नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने कारक प्रकरण को शुरू किया था और कारक कितने होते हैं उसके भेदों के ऊपर चर्चा की थी और प्रथमा विभक्ति की स्थिति को हमने जाना था कि किन परिस्थिति में प्रथमा विभक्ति होती है। आज हम द्वितीय विभक्ति को लेकर के चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। द्वितीय विभक्ति। अब देखिए किन परिस्थितियों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। द्वितीय विभक्ति को लेकर के जो सबसे पहला जो सूत्र आता है वह आता है कर्तु रिप्सित तमम कर्म। कर्तु रिप्सित तमम कर्म। अगर हम व्याकरण की दृष्टि से देखें तो यहाँ अनुस्वार होगा। कर्तु रिप्सित तमम कर्म, ये हमारा सूत्र है द्वितीय विभक्ति को लेकर के। अब देखिए सूत्र क्या कहता है। यहाँ इप्सित एक शब्द आया है, इप्सित, और एक है ये इप्सितमम। अब देखिए इप्सित का मतलब होता है चाहना, प्राप्त करना, और यदि उसी शब्द के साथ में तमम जुड़ गया तो यहाँ इसका मतलब होता है अधिक चाहना। तमम का मतलब हो गया अधिक। तो यहाँ देखिए कर्तु रिप्सित तमम कर्म। तो ये जो सूत्र है कहता है कि कर्ता, कोई भी कर्ता होगा, वह अपनी क्रिया के द्वारा, क्योंकि कर्ता जो भी कार्य करेगा वो क्रिया के माध्यम से ही करेगा, क्रिया के द्वारा ही करता है। तो कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिस पदार्थ को पाने की या प्राप्त करने की अधिक इच्छा रखता है उस की क्या होगी, कर्म संज्ञा होगी। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है या प्राप्त करने की इच्छा रखता है उस पदार्थ की क्या होगी, कर्म संज्ञा होगी। ये जो सूत्र है ये कर्म संज्ञा करता है। अभी ये द्वितीय विभक्ति नहीं करेगा। इस सूत्र के माध्यम से क्या होगी, किसी पदार्थ की कर्म संज्ञा होती है। तो इसका अर्थ हो गया कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिस पदार्थ को प्राप्त करने की अधिक इच्छा रखता है उस पदार्थ की कर्म संज्ञा होती है। देखिए उदाहरण से इसको स्पष्ट करते हैं। जैसे हम उदाहरण लिखते हैं, हरिम भजती, हरि को भजन करता है, हरि को भजता है। अब देखिए कर्ता कोई भी हो सकता है। कर्ता हम यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, भक्त हो गया, क्योंकि यहाँ ईश्वर की बात हो रही तो हम भक्त भी यहाँ पर कर्ता के रूप में ले सकते हैं। कर्ता कोई भी हो सकता है। तो कोई कर्ता है, वह क्या कर रहा है, हरि का भजन कर रहा है, हरि को भज रहा है। तो देखिए यहाँ पर कर्म संज्ञा की बात है कि कर्म किसमें होगा। तो कोई करता है वह अपनी क्रिया अर्थात जो भजन की क्रिया है उस क्रिया के द्वारा वह हरि को प्राप्त करना चाहता है। तो यहाँ इप्सित पदार्थ इस कर्ता के लिए यहाँ पर कौन है, हरि है। वह हरि को प्राप्त करना चाहता है अपनी इस भजन की क्रिया के द्वारा। तो हमने अभी यहाँ पढ़ा है कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको प्राप्त करने की सबसे अधिक इच्छा रखता है उसकी क्या होती है, कर्म संज्ञा होती है। तो यहाँ कर्म संज्ञक जो शब्द है वह कौन सा है, हरि शब्द है, क्योंकि कर्ता अपनी भजन की क्रिया के द्वारा हरि को, उस ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है। तो यहाँ कर्ता के लिए इप्सित जो पदार्थ है वो कौन है, हरि है। तो इस सूत्र की सहायता से हरि शब्द की कर्म संज्ञा होती है। इसी के साथ का जो अगला सूत्र आता है वह आता है कर्मणि द्वितीया। कर्मणि द्वितीया, ये सूत्र क्या कहता है, सीधा सीधा अगर हम कहें तो कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है, लेकिन इसकी जो वास्तविक परिभाषा वो आती है कि अनुक्त कर्मणि द्वितीया स्यात्, अर्थात अनुक्त जो कर्म होता है उसमें द्वितीया विभक्ति होती है। अनुक्त कर्मणि
द्वितीया स्यात्। अनुक्त कर्म में द्वितीया होती है। देखिए कर्म जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो होता है अनुक्त कर्म, एक होता है उक्त कर्म। अब देखिए हम इसकी पहचान कैसे करें कि यहाँ जो कर्म दिया हुआ है वो अनुक्त है या फिर उक्त है। तो देखिए कुछ इसके हिंट्स हैं, तरीके हैं। तो अगर देखिए हमें कर्ता में तृतीया विभक्ति दिखाई दे, या हम ये कहें कि जहां पर आत्मनेपदी क्रिया का प्रयोग किया गया है तो वहां जो कर्म होगा वह उक्त कर्म होगा। और जहां पर परस्मैपदी धातु का प्रयोग या क्रिया का प्रयोग किया गया है तो वहां कर्म जो होगा वह अनुक्त कर्म होगा। तो एक तो पहचान हम यहां से लगा सकते हैं, यदि क्रिया आत्मनेपदी की है तो वहां पर कर्म जो होगा वह उक्त कर्म होगा, और जहां पर परस्मैपदी क्रिया का प्रयोग किया गया है तो वहां पर कर्म जो होगा वह अनुक्त होगा। या हम इस प्रकार से करें कि जहां कर्म एवं भाववाच्य का प्रयोग किया है तो वहां कर्म उक्त होगा, जहां कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है वहां कर्म अनुक्त होगा। एक ये भी तरीका है। एक हम देखें कि जहां कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया हो और कर्म में हमें प्रथमा विभक्ति दिखाई दे रही हो तो वहाँ जो कर्म होगा वहाँ कैसा होगा, कर्म उक्त होगा। और यदि हमें कर्ता में प्रथमा विभक्ति दिखाई दे रही हो और कर्म में द्वितीया विभक्ति दिखाई दे रही है तो वहाँ जो कर्म होगा वहाँ वह अनुक्त कर्म होगा। तो इस प्रकार से हम उक्त कर्म और अनुक्त कर्म की पहचान कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए इसी उदाहरण को हम लेते हैं इस सूत्र के लिए, कर्मणि द्वितीया के लिए, क्योंकि ये जो सूत्र होता है कहता है अनुक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। तो अब यहाँ देखेंगे कि कर्म किस प्रकार का है। तो हमने यहाँ कुछ नियम देखे थे। देखिए यहाँ भजती, यहाँ किस प्रकार की क्रिया है, तो यहाँ पर हमें क्रिया दिखाई देती है परस्मैपदी की, क्योंकि परस्मैपदी की धातु किस प्रकार की होती है, जैसे हम रूप करते हैं पठति, पठतः, पठन्ति, तीत, अंति। इस प्रकार के जो हम रूप करते हैं वो कैसे हैं, परस्मैपदी हैं। और जैसे सेवते, सेवेते, सेवन्ते, है ना, जिसे हम ए का प्रयोग करते हैं तो वो होती है आत्मनेपदी। तो यहाँ पर हमें क्रिया को देखते ही पता लग जाता है कि यहाँ जो क्रिया है वो किस प्रकार की है, परस्मैपदी की है। तो परस्मैपदी की क्रिया का प्रयोग जहाँ होता है वहाँ जो कर्म होगा वो कैसा कहा जाएगा, अनुक्त कर्म कहा जाएगा। तो इसके माध्यम से हमने यहाँ पता लगा लिया कि यहाँ हरि जो है वो कर्म है और अनुक्त है। इसलिए इस जो शब्द हरि जो शब्द है उसकी क्या हो जाएगी, द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। किस सूत्र से, इस सूत्र से, कर्मणि द्वितीया सूत्र से। और जैसे द्वितीया विभक्ति होती है तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं हरिम। तो ये जो सूत्र है कर्तुरीप्सित तमम कर्म, इस सूत्र की सहायता से तो कर्म की क्या होगी, कर्म संज्ञा होगी। जो भी कर्ता का इप्सिततम होगा, अर्थात कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहेगा, प्राप्त करना चाहता है, उसकी इस सूत्र की सहायता से कर्म संज्ञा होगी और उसी की क्या हो जाएगी, इस सूत्र की सहायता से, अर्थात कर्मणि द्वितीय सूत्र की सहायता से द्वितीय विभक्ति हो जाती है। तभी हमने यहाँ क्या लिखा है, हरिम भजती, हरि को भजता है। तो ये दो सूत्र एक साथ क्लियर हो जाते हैं, कर्तुरीप्सित तमम कर्म और दूसरा है कर्मणि द्वितीया। अगला जो हमारा सूत्र आता है वो भी देखिए, अगला जो हमारा सूत्र है वो है तथा युक्तम चानीप्सितम, तथा युक्तम चानीप्सितम। तथा युक्तम चानिप्सितम। अब देखिए यहाँ लिख रखा है अनिप्सित, अनिप्सित मतलब न चाहा, न चाहा हुआ भी। अगर अनिप्सित होते हुए भी जो इप्सित की तथा युक्तम उसी प्रकार से व्यवहार करे, उसी प्रकार का मतलब है इप्सित की तरह यदि व्यवहार करे तो उसकी भी क्या होती है, कर्म संज्ञा
होती है। तो ये जो सूत्र है ये भी क्या करता है, कर्म संज्ञा ही करता है। तो अनिप्सित होते हुए जो इप्सित की तरह व्यवहार करे, तथा युक्तम, तथा युक्तम से तात्पर्य यहाँ पर है इप्सित व्यवहार। तो अनिप्सित होते हुए भी इप्सित की तरह व्यवहार करे तो उसकी भी कर्म संज्ञा होती है। तो इसका उदाहरण हम समझते हैं। ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति। देखिए, ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति, गांव को जाता हुआ तिनके को स्पर्श करता है। अब जहां पर भी इस सूत्र की सहायता से कर्म संज्ञा होगी तो वहां हमें दो क्रिया दिखाई देगी। तो देखिए, एक तो है स्पृशति, स्पर्श करना, एक है गच्छन अर्थात जाना। तो दो क्रिया हमारे सामने यहाँ पर है। अब देखिए, ये कहता है कि ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति, गांव को जाता हुआ, गांव को जाता हुआ तिनके को स्पर्श, अब स्पर्श करता है। गांव को जाता हुआ तिनके को स्पर्श करता है। तो इस वाक्य में कोई कर्ता है, कर्ता कोई भी हो सकता है, कोई कर्ता है, वह क्या कर रहा है, गांव को जाना चाहता है कि उस व्यक्ति का, उस कर्ता का जो मुख्य कर्म क्या है, गांव को जाना है। लेकिन वह क्या करता है, तृणम स्पृशति, तिनके को स्पर्श करते हुए चलता है। तो तिनके को स्पर्श करना उस कर्ता के लिए जरूरी नहीं है, इप्सित नहीं है। यदि वह उस तिनके को स्पर्श न भी करे तब भी वह क्या करेगा, अपने गांव को चला जाएगा। तो यहाँ जो मुख्य कर्म है उस कर्ता का, वो क्या है, गांव को जाना। और अनिप्सित यहाँ क्या, ये इप्सित हो गया, क्योंकि गांव को जाना चाहता है, उस कर्ता के लिए इप्सित है। और अनिप्सित क्या हो गया उसका, तिनके को स्पर्श करना। अगर वह तिनके को स्पर्श नहीं करता है तब भी वह गांव को चला जाता है। तो ये जो सूत्र है कहता है तथा युक्तम चानिप्सितम, अर्थात अनिप्सित होते हुए भी। तो यहाँ पर अनिप्सित की स्थिति दिखाई दे रही है। अब देखिए, ये क्या कर रहा है, इप्सित की तरह ही व्यवहार कर रहा है। इस तिनके को स्पर्श करके वह आगे चला जाता, अर्थात अपने गांव में वह पहुंच जाता है। तो ये जो अनिप्सित व्यवहार है ये भी उस इप्सित व्यवहार में ही शामिल हो जाता है। और हमने अभी पढ़ा था कि जो इप्सित होता है उसकी क्या हो जाती है, कर्म संज्ञा हो जाती है। तो ये जो सूत्र है ये अनिप्सित कर्म की कर्म संज्ञा करता है। अब देखिए, हमारे पास दो कर्म है, एक है ग्रामम, एक है तृणम, गांव को, तिनके को, दो कर्म है। अब इनमें से कौन सा इप्सित है और कौन सा अनिप्सित है, तो वो हमारा इस अर्थ से स्पष्ट हो गया कि गांव को वह जाना चाहता है, उसका जो मुख्य कर्म है किसी कर्ता का, वह गांव जाना चाहता है। और अनिप्सित कौन सा हुआ फिर, ये बचा हुआ, अर्थात तिनके को स्पर्श करना, यह अनिप्सित है। संस्कृत से जुड़े जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं, प्रतियोगिता परीक्षाएं जो होती हैं, उनमें इस प्रकार से पूछा भी जाता है कि प्रस्तुत वाक्य में अनिप्सित कर्म क्या है, तो वो हमारा यहाँ से निकल जाता है तृणम। पूछ लिया जाए कि इप्सित कर्म कौन सा है, तो वो हो जाता है फिर ग्रामम। अब देखिए, यहाँ जो ग्रामम में हमने, अब ये जो ग्रामम है, तो ग्राम शब्द की जो कर्म संज्ञा हुई है वो तो हुई है कर्तु रिप्सितमम से, रिप्सितमम से। और जो हमारा तृणम है, यहाँ जो कर्म संज्ञा हुई है वो तथा युक्तम, तथा युक्तम चानिप्सितम से हुई है। ग्रामम की कर्म संज्ञा कर्तुरिप्सितमम कर्म सूत्र से हुई है, और तृणम की कर्म संज्ञा तथा युक्तम चानिप्सितम से हुई है। ग्रामम में जो विभक्ति हुई है द्वितीया, वो कर्मणि द्वितीया सूत्र से हुई है, और यहाँ जो तृणम में द्वितीया हुई है वो भी कर्मणि द्वितीया सूत्र से ही हुई है, क्योंकि द्वितीय व्यक्ति का करने वाला सूत्र कर्मणि द्वितीया
है। तो यहाँ द्वितीय विभक्ति समान सूत्र है। और कर्म संज्ञा यदि पूछ लिया जाता है, ग्रामम शब्द में कर्म संज्ञा पूछेंगे तो सूत्र होगा हमारा कर्तुरीप्सिततमम कर्म, क्योंकि ये मुख्य कर्म है और मुख्य कर्म में सदैव कर्तुरीप्सिततमम सूत्र की सहायता से ही होता है। ये अनिप्सित है, अनिप्सित कर्म होगा तो तथा युक्तम चानिप्सितम सूत्र की सहायता से ही होगा। तो ये था हमारा सूत्र तथा युक्तम चानिप्सितम। अनिप्सित होते हुए भी इप्सित की तरह क्रिया से युक्त हो तो उसकी भी कर्म संज्ञा होती है। इसका दूसरा उदाहरण अगर हम देखें तो देखिए उदाहरण आता है विषम भुंक्ते। विषम भुंक्ते, अब देखिए कोई करता है, वह भोजन कर रहा है, या हम ये कहें कि वह चावल खा रहा है और वह क्या करता है, उन चावलों के साथ में विष को भी खा जाता है। अब देखिए कोई करता है, उसका मुख्य कर्म विष खाना थोड़ी होगा, उसका मुख्य कर्म क्या होगा, उन चावलों को खाना होता है। तो यहाँ जो मुख्य कर्म हुआ वो तो हो गया हमारा ओदनम, अर्थात जो चावल होंगे हमारे, भात जो होंगे, और उसका जो अनिप्सित क्या हो गया, विष हो गया। क्योंकि देखिए चावलों को खाता हुआ विष को खाता है या विष को ग्रहण करता है। तो इस वाक्य में जो मुख्य कर्म है वो तो हो गया उन चावलों को खाना, और अनिप्सित क्या हो गया, वो हो गया हमारा विष को खाना। तो यहाँ पूछ लिया जाए कि अनिप्सित कर्म कौन सा है, तो वो आ जाता है हमारा विषम, और इप्सित पूछ लिया जाए तो वो आ जाता है हमारा ओदनम, भात का आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो कर्म संज्ञा होगी विषम में, कर्म संज्ञा किस सूत्र से होगी, वो होगी तथा युक्तम चानिप्सितम से। और ओदनम की अगर बात करें उसमें कर्म संज्ञा किससे होगी, तो वो होगी कर्तुरीप्सिततमम कर्म सूत्र की सहायता से। तो इस सूत्र के दो उदाहरण आते हैं, ग्रामम अगच्छन तृणम स्पृशति और विषम भुंक्ते। तो यहाँ तृणम अनिप्सित है और यहाँ विषम अनिप्सित है। तो आज हमने द्वितीय विभक्ति को लेकर के कर्तुरीप्सिततमम कर्म और कर्मणि द्वितीया एवं तथा युक्तम चानिप्सितम, इन तीन सूत्रों के ऊपर हमने चर्चा की है। आगे के जो सूत्र हैं वो अगली क्लास में करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।